हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू द लिटरेचर लोग। हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को कवर कर रहे हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को कवर करने की ही सीरीज में आज भी हम उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क पढ़ने वाले हैं, जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे उसके स्ट्रक्चर की बात करें या फिर वहां से लाइंस की बात करें। तो वर्ड टू वर्ड आपको समझाऊंगी, बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगी। तो जरूर आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इसका जो बेनिफिट है वो गेन कर सके। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम करने क्या वाले हैं? आज हम करने वाले हैं द वर्ड इज टू मच विथ अस को। ठीक है, इसको करने वाले हैं। ये क्या है, यहाँ पर ये मैंने जो स्पेस छोड़ा है ये आपको कुछ चीजें बताने के लिए छोड़ी है। उसके बाद हम लाइन इसकी कवर करेंगे। तो ये क्या है, अगर बात करें इसकी जॉनरा की, तो ये एक सोनेट है। ठीक है, क्या है? सोनेट है। और जो कि लिखा गया है, रिटन कब हुआ है ये, या कंपोज की बात करें, ठीक है, तो रिटन ये कब है? 1802 में है, राइट। एंड अगर बात करें इसके पब्लिश की, कि ये पब्लिश कब किया गया है, तो ये पब्लिश किया गया है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में इसको क्या किया गया है? पब्लिश किया गया है। फर्स्ट पब्लिकेशन इसका 1807 में है। और ये कलेक्शन था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम। इसमें कौन कौन सी पोएम थी ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, यानी इसके लिए एक सेपरेट अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बता दूंगी कि आपको इसमें कौन कौन सी जो वर्क है वो गिवन है, ताकि आपको जो है अलग से ईयर याद ना करना पड़े। यहीं पर आपको इसमें जितनी भी पोएम्स हैं वो याद हो जाए। अब अगर बात करते हैं हम कि ये जो सोनेट है, एक्चुअली द वर्ड इज टू मच विथ अस, तो ये मतलब कैसा सोनेट है? आपको पता है सोनेट जो है वो कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें से ये जो है ये किस तरह का है? तो ये जो है ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। कैसा सोनेट है? पेट्रार्कन सोनेट है। और अगर बात करें पेट्रार्कन सोनेट की, तो पेट्रार्कन सोनेट जो है उसके फॉर्म की बात करें तो ये ऑक्टेव एंड सेस्टेट में जो है वो डिवाइड होता है। और ऑक्टेव में प्रॉब्लम दी हुई होती है। प्रॉब्लम इन द सेंस जो आपका ऑथर है, जो आपका पोइट है, वो किसी प्रॉब्लम के बारे में डील करता है, बात करता है। और सेस्टेट में वो खुद ही उस प्रॉब्लम के बारे में क्या करने लगता है? सॉल्यूशन जो है वो देने लगता है। तो बिल्कुल ऐसा ही ये सोनेट है। इसके राइम स्कीम की अगर मैं आपको बात करूं, वैसे तो मैं वहां पर सेट करके बता ही दूंगी, ठीक है, जब मैं आपको पोएम पढ़ाऊंगी। लेकिन यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी ए बी बी ए। ये आपकी हो गई किसकी? ऑक्टेव की राइम स्कीम। और अगर बात करें सेस्टेट की, तो वो है सी डी सी एंड डी सी डी, राइट। ये सेस्टेट की राइम स्कीम है। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा पॉइंट जिसे आप नहीं कह सकते हो कि एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। आपको इसका नाम दे करके पूछ लेगा ये कौन सा सोनेट है, तो आपको बताना पड़ेगा। या फिर अगर बात करें लिटरेरी टर्म्स की, तो वहां से तो इसके फॉर्म से ही ऑक्टेव एंड सेस्टेट एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन से ही उठाकर क्वेश्चन पूछ देता है। रिटन, पब्लिकेशन, राइम स्कीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओवरऑल ये जो पेज आपके सामने है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है। ठीक है, अब रही बात इसमें कि कौन कौन सा लिटरेरी फिगर यूज हुआ है, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, जैसे कि मेटाफर है और भी जो बहुत सारे हैं, सिमिली है, उसका यूज हुआ है। उसको मैं आपको पोएम में ही, यानी कि सोनेट में ही बताती हुई चलूंगी। तो चलिए हम फटाफट से इसका जो है वो लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन जो है वो देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट लाइन है द वर्ड इज टू मच विथ अस। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसका शब्द सह मीनिंग निकाले, इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। तो इसका जो पहला मीनिंग है वो तो ये है कि द वर्ड इज टू मच विथ अस, यानी हमारे साथ ये संसार जो है वो बहुत ज्यादा है। तो व्हाट इज इट, मतलब इसका मतलब क्या है? राइटर क्या आपसे कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि संसार हमारे साथ, ये जो वर्ड है ये हमारे साथ बहुत ज्यादा है, हमारे साथ है इन द सेंस हमारे अंदर ये जो वर्डली चीजें हैं, ये जो सांसारिक चीजें हैं, ये हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा है। हम भौतिकतावादी बहुत ज्यादा होते चले जा रहे हैं। लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। तो लेट एंड सून हम क्या कर रहे हैं? गेटिंग एंड स्पेंडिंग पे, यानी कि कमाने में
और स्पेंडिंग मीन्स खर्च करने में ही अपना जो पूरा टाइम है वो वेस्ट कर दे रहे हैं, अपना पूरा टाइम निकाल दे रहे हैं। यानी कि पूरा जब से हम ने अपना होश संभाला है, हम जीवन में क्या देख रहे हैं, बस एक ही पक्ष लेकर चल रहे हैं, उसका भौतिक पक्ष। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कमाने की होड़ लगी हुई है कि हम ज्यादा से ज्यादा कमा लें, ज्यादा से ज्यादा चीजें पा लें, किसकी का क्या छीन लें, सब कुछ लेने की होड़ है। उसके बाद उसको स्पेंड करने की है कि कितना ज्यादा से ज्यादा हम शो ऑफ कर सकें। तो ये क्या है, ये एक भौतिकतावादी है जो कि हमारे अंदर जो है वो लेट एंड सून यानी कि घर करता जा रहा है। बहुत ज्यादा हम इसके ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं। वी लिव वेस्ट आवर पावर्स, और इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी पावर है, जो हमारी डिग्निटी है, जो कि हमें गॉड के द्वारा दी गई थी, उसको हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पर हमारे यहाँ आने का, इस पूरे संसार में हमारे जन्म लेने का सिर्फ और सिर्फ ये एक मोटिव नहीं हो सकता कि हम अपना पूरा जीवन इस तुच्छ सी चीज के लिए सिर्फ कमाने और खर्च करने में ही वेस्ट कर दें। और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, उनको भूल करके हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सारी पावर्स को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं सिर्फ कमाने और खर्च करने में। आगे देखिए, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे अ सॉलिड बोन। यहाँ पर इन दो लाइंस में जो आपके पोइट हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि लिटिल, हमें जो थोड़ा भी जो है हमें नेचर में जो भी हम देख पाते हैं, क्योंकि अब हमारी उस तरह की आंखें या जिसे बोलते हैं हमारी इनसाइट, हमारी अंतर्दृष्टि ऐसी तो नहीं रह गई है कि हमें अपने नेचर में इतनी ज्यादा चीजें गिवन है, इतनी ज्यादा चीजें मिली हुई हैं प्रकृति से, हम उनको सब देख पाए। लेकिन थोड़ा बहुत भी, लिटिल जो थोड़ा बहुत भी अभी हम देख पाते हैं वो भी क्या है, हमारा है। यानी कि उसका भी हम ख्याल नहीं रख रहे हैं। हमें ना ही इस बात की फिक्र है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। या फिर यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा हम भौतिकतावाद में डूबे हुए हैं, इतना ज्यादा सुख सुविधाओं में डूबे हुए हैं कि हम अपने नेचर को जितना नष्ट कर रहे हैं इस बारे में हम जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो लिटिल वी सी इन नेचर, हम नेचर में जो भी थोड़ा कुछ भी देख रहे हैं वो हमारा है। इट मीन्स हमारी ये मॉरल ड्यूटी है कि हम इसकी क्या करें, केयर करें। आगे देखिए, We have given our hearts away, हमने क्या किया है, अपना जो दिल है ना, जो हमारा हर्ट है, उसको क्या कर लिया है, अवे कर लिया है, दूर कर लिया है। किससे दूर कर लिया है, प्रकृति से दूर कर लिया है, नेचर से दूर कर लिया है। जो थोड़ा बहुत हमारे पास है, जिसको हम नोटिस भी कर पा रहे हैं, उससे भी हमने अपने दिल को, अपने हर्ट को क्या कर लिया है, दूर कर लिया है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। और जो कि हमारे लिए क्या है, अ सॉर्डेड बून है। सॉर्डेड बोन्स मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, पहली बात तो अगर मैं आपको बात करूं फिगर ऑफ स्पीच की, तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है, आपका ऑक्सीमोरॉन का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, ऑक्सीमोरॉन का। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, वैसे तो जब मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी तो वो बताऊंगी ही, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं जो आपस में बिल्कुल भी जिसे बोलते हैं अपोजिट होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, लेकिन वो साथ में पैरेलल, बगल टू बगल रखे हुए होते हैं, प्लेस होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ पर देखिए, जो सॉर्डेड है उसका मतलब क्या होता है, सॉर्डेड का मतलब होता है वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि ह्यूमन नेचर का सबसे बुरा जो पहलू है वो। और बून मतलब क्या होता है, बून मीन्स होता है ब्लेसिंग या आशीर्वाद। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि ह्यूमन नेचर का सबसे बुरा पहलू आशीर्वाद। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए, जो हम अब प्रकृति से इतना दूर होते जा रहे हैं और सिर्फ दिन भर अपने आप को खाने कमाने में ही व्यस्त रख रहे हैं, ये हमारे लिए, एक मानव जीवन के लिए, हमारी जो ह्यूमन नेचर है उसके लिए कैसा है, एक आशीर्वाद होना चाहिए। लेकिन ये हमारे लिए क्या होता जा रहा है, अभिशाप बनता जा रहा है, यानी कि ये एक बैड थिंग होती जा रही है। तो यहाँ पर किसका यूज है, ऑक्सीमोरॉन का यूज है। बहुत अच्छे से आप इसको याद रखेंगे। और यहाँ पर अगर बात करें कि वी हैव गिवन आवर हर्ट अवे, तो यहाँ पर किसका यूज किया गया है, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये जो लाइन है पूरी, इसमें आपको किसका यूज दिखाई देगा, मेटाफर का यूज दिखाई देगा, कि यहाँ पर जो है कंपैरिजन किया गया है किससे, असॉर्डेड बोन से। आगे देखिए, दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम टू मून, द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। हॉलिंग का मतलब क्या होता है, मीन्स जो हवा की आवाज होती है ना, एक सरसराहट सी जो आवाज होती है उसको बोलते हैं, ठीक। आगे देखिए, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा,
फर्स्ट 2 लाइन में उन्होंने क्या क्या बताया कि संसार हमारे अंदर बहुत ज्यादा घुस गया है, हम घुस गया इन द सेंस हम सबसे ज्यादा भौतिकवादी होते जा रहे हैं कि सिर्फ गेटिंग और स्पेंडिंग कर रहे हैं। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत नेचर के पास हमारे लिए जो भी थोड़ा बहुत मतलब है तो बहुत कुछ, लेकिन जो हम थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं वो हमारा ही है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया है, अपना दिल उससे दूर कर लिया है। ये हमारे लिए एक बैड थिंग होती जा रही है। और यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि जो सी है ना, जो समुद्र है, ये क्या कर रहा है, ये अपने बोसम को यानी कि अपने वक्ष स्थल को मून तक लेकर जा रहा है। यानी कि ये जो समुद्र है, इसकी जो उफान है या जिसे आप बोल सकते हो इसकी जो लहरें हैं, ये बिल्कुल इस तरह से उठती हैं जैसे मानो कि ये चांद से मिलने के लिए उत्सुक हो, बिल्कुल इतनी ऊंचाई तक ये जाती हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि सी जो है, जो समुद्र है, वो क्या कर रहा है, अपने वक्ष स्थल को मून तक ले जा रहा है। और ये जो विंड है वो क्या कर रही है, ऑल आवर्स यानी कि हर समय क्या हो रही है, जो धीरे धीरे सी है सरसराहट यानी कि वो ब्लो कर रही है, बह रही है। एंड ऑल गैदर्ड नाउ आर स्लीपिंग फ्लावर। और जो है जब आप और आसपास देखने की कोशिश करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, स्लीपिंग फ्लावर्स दिखाई देंगे। ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सोए हुए फूल की तरह। तो फॉर दिस, इन सारी चीजों के लिए या जो भी यानी कि इन सारी चीजों के अलावा, सी के अलावा, विंड के अलावा, फ्लावर्स के अलावा, इनके अलावा और भी जो कुछ भी प्रकृति में है, एवरीथिंग जो भी है, वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम उससे क्या है, आउट ऑफ ट्यून है, बाहर है उन चीजों से। ये सारी चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही, ये सारी चीजें हमें महसूस नहीं हो रही, जबकि ये हमारे लिए क्या है, एक बून है, एक आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग्स है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको अपने नेचर से सॉर्टेड बना रहे हैं, बहुत ही बेकार बना रहे हैं। तो यहाँ पर वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम जो प्रकृति से दूर हो रहे हैं, ये हमारे लिए एक अभिशाप है। नेचर की इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उससे हम आउट ऑफ ट्यून हो रहे हैं, उससे हम बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर ये बात किया जाए, सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून, ये जो सी है ये क्या कोई स्त्री है, क्या कोई लेडी है जो अपने बोजम को मून तक ले जा रही है? नो, इट मीन्स यहाँ पर सी को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज है, फर्स्ट थिंग आप याद रखेंगे। सेकंड थिंग, सी को जो है यहाँ पर एज अ शी यानी कि एज अ लेडी जो है वो प्रेजेंट किया गया है। ऐसे तो हम सी को क्या मानते हैं, जैसे कि जो रिवर है उसको हम माँ की संज्ञा देते हैं या एक स्त्री मानते हैं, लेकिन जो सी है उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं मास्कुलिन। लेकिन यहाँ पर जो है इस पोएम में स्पेशली जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है, सी को जो है वो एक लेडी की तरह जो है प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का जो है वो यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर है। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे एन आर, देखिए इसको क्लियर कर लूँ फिर आपको बता दूं, क्योंकि यहीं पर लगे हाथ जब मैं आपको बताती चलूंगी कि कौन कौन सा लिटरेरी फॉर्म यूज हुआ है तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज मुझे फिर बाद में बैक आना पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया सॉलिड बून्स में क्या यूज हुआ है, ऑक्सीमोरान यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर कहाँ गया ये सी, यहाँ पर क्या हुआ है, पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। राइट, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो पूरी लाइन है, वी हैव गिवन आवर हर्ट अवे अ सॉलिड बून, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मेटाफोर का यूज हुआ है। राइट, यहाँ पर मेटाफोर का यूज हुआ है, कंपैरिजन किया गया है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं और देखते हैं ये वाली लाइन को कि एंड आर अप गैदर्ड आर नाउ लाइक, तो ये आपको लाइक देखने के लिए मिल रहा है, तो ये क्या है, दैट इज सिमिले। ठीक है, ये सिमिली है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तो इतना ही है। उसके बाद देखिए हम कंटिन्यू कर रहे थे, हमने क्या कहा था कि हम नेचर से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। हम नेचर से क्या होते जा रहे हैं, आउट ऑफ ट्यून होते जा रहे हैं। आगे देखिए, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, 1 2 3 4 5 6, ये जो है आपका, ये कौन सा पार्ट है, ये सेस्टेट वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या है, थोड़ा सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इट मूव्स अस नॉट, ये हमारे लिए मतलब कि जिसे कहा जाए कि ठीक नहीं है, जो हम आउट ऑफ ट्यून हो रहे हैं। ग्रेट गॉड, आई rather be a pagan sucked in a creed outworn, so might I, standing on this pleasantly, have glimpse that would make me less forlorn, have sights of Proteus rising from the sea, or hear old Chichon blow his breath horn। आगे वो ये क्या कह रहे हैं कि अगर मैं एक पैगन होता, पैगन मीन्स क्या होता है, पैगन जो एक तरह से कह लीजिए कि जो एक विशेष जिसे बोलते हैं
कह सकते हैं धर्म को मानते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो पैगन वर्ड है ये फर्स्ट टाइम 14th सेंचुरी में जो है वो यूज किया गया था। किसके द्वारा? ये जो रोमन एम्पायर्स के लोग थे, यानी क्रिश्चियंस के लिए, फॉर क्रिश्चियन पीपल के लिए यूज किया गया था, जो कि रोमन एम्पायर में थे। तो वहीं पे ये कह रहे हैं कि मैं क्या होता अगर मैं पैगन होता, ठीक है, अच्छा तो होता कि मैं एक सेकेंड जस्ट, अच्छा तो होता कि मैं क्या होता, मैं एक पैगन होता और मैं जो है धर्म में क्या करता डूबा रहता, और मैं अकेले क्या रहता, जो ये सारी चीजें हैं इन सारी चीजों को क्या करता, इन सारी चीजों का जिसे बोलते हैं कि एक तरह से कह लीजिए कि आनंद उठाता, और मैं क्या करता यहाँ पर, इसका मतलब होता है अकेला, ठीक है, अकेला। और यहाँ पर अगर बात करें इसकी तो इसका मतलब होता है शंख। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं जो है जब इस तरह से जिसे बोलते हैं पैगन की तरह होता और मैं खड़ा रहता, कैसे, बहुत ही जिसे बोलते हैं एक प्लीजेंट वे में मैं बिल्कुल खड़ा रहता, तो ये जो है क्या है इसका, एक सेकंड, एक और मीनिंग छूट रही है, इसका मीनिंग बता देते हैं, जस्ट एक सेकंड। ये ली का मतलब क्या होता है? घास, यानी कि ये जो घास का मैदान है, ये जो घास है, ये प्लीजेंट घास में मैं क्या करता, स्टैंडिंग रहता, मैं खड़ा रहता पैगन की तरह, और क्या करता, मैं जो जिसे बोलते हैं प्रोटियस को, ये प्रोटियस क्या है ये बताती हूँ अभी। तो मैं प्रोटियस को क्या करता है, समुद्र से उठते हुए देखता, राइजिंग फ्रॉम द सी, मैं क्या करता है, हैव अ साइट, यानी कि मुझे जो है अकेले जब मैं यहाँ पर खड़ा रहता तो मुझे एक साइट, यानी कि मुझे दिखाई देता, क्या दिखाई देता, प्रोटियस, कैसे दिखाई देते, समुद्र से उठते हुए। और हियर, या फिर मैं सुनता ओल्ड ट्रिटॉन को, जो ओल्ड ट्रिटॉन है उनको मैं सुनता, क्या करते, ब्लो करते हुए, जब वो अपना जो है रेड थ्रेड हॉर्न बजाते, यानी कि जो अपना शंख है उसको बजाते। यानी कि ओवरऑल इस सेस्टेट में वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम इसमें पूरा डूबे हुए हैं खाने कमाने में, तो अच्छा तो होता कि मैं इस वर्ल्ड में रहता ही नहीं, इन सांसारिक चीजों के बीच में होता ही नहीं, मैं क्या करता, मैं एक पैगन होता और बिल्कुल अकेला कहीं पर खड़ा रहता घास के मैदान में, या जिसे बोलते हैं वहां से मैं क्या करता, एक नजारा देखता, एक ग्लिम्स लेता, और वो नजारा कैसा होता, वो नजारा होता समुद्र से प्रोटियस के उठते हुए उनको देखने का नजारा होता। या फिर मैं सुन पाता ओल्ड ट्रिटॉन का जो शंख है, जब वो अपना शंख बजाते तो उसको क्या करता, मैं सुन पाता। क्लियर है? अब अगर बात करें यहां पर इस पेज में कि जो आपको क्लियर कर लो फिर बताती हूँ, दो ऐसे वर्ड आए हुए हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। वैसे तो ये पूरा सोनेट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लाइंस पूछी जाती हैं, इसमें हर चीज पूछी जाती है, लेकिन ये जो वर्ड है ना प्रोटियस एंड ये जो ओल्ड ट्रिटॉन है, ये दो आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके, द वर्ड इज टू मच विद अस में कौन से दो गॉड के बारे में चर्चा की गई है? जी हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यू शुड लर्न कि प्रोटियस एंड ट्रिटॉन के बारे में बात की गई है। अब इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं हम। ये जो प्रोटियस एंड ट्रिटॉन है ये क्या है, ये ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड है। किससे? माइथोलॉजी, ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड है, और ये क्या है, ये गॉड है, ठीक है, ये यानी कि ये ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड है। और अगर बात करें हम ट्रिटॉन की बात करें, तो ये ट्रिटॉन जो है ये क्या है, ये जिसे बोलते हैं कि ये एक, यहां लिख देती हूं मैं, गाइगैंटिक गॉड है, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि इनका जो है कुछ पार्ट कैसा है, ये फिश जैसा होता है, और ये जो है जिसे बोलते हैं एम्फिटार्टी एंड पोसीडॉन के सन है। क्या है? हालांकि आपसे इतना डिटेल पूछने नहीं जा रहा कि ये किसके बेटे हैं, जस्ट आपको इतना याद रखना है कि जो ट्रिटॉन है ये गाइगैंटिक गॉड है, और इनका कुछ पार्ट जो है, इनकी बॉडी का कुछ पार्ट फिश जैसा होता है, और ये जो है ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड हैं जो कि क्या करते हैं, अपना शंख बजाते हैं, ठीक, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें किसकी, ये प्रोटियस की बात करें, तो ये क्या है, ये भी क्या है, प्रोटियस जो है ये सी गॉड है, सी गॉड है, समुद्र के देवता हैं। और ये जो सी गॉड है ये क्या है, ये किसके बेटे हैं, ये सन ऑफ नेपच्यून है, ठीक, ये नेपच्यून के सन है। ये क्या करते हैं, ये जो ओशन है उसको रूल करते हैं, ठीक, इनके ये, तो इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। ये प्रोफेसी वगैरह करते हैं कौन, ये प्रोटियस। तो इस तरह से आप
ये जो पूरी सोनेट थी उसको मैंने कवर कराया है, पूरा आपको बताया है, अच्छे से बताने का प्रयास किया है कि यहाँ पर कौन सा लिटरेरी फिगर यूज हुआ है, कब लिखा गया है, क्या इसका पैटर्न है। अच्छा हाँ, राइम स्कीम की बात कर लेते हैं, तो राइम स्कीम भी आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए क्या आया है, लास्ट में बी आया है। क्या आया है, लास्ट में बी आया है, तो इसको हम सी रख देंगे क्योंकि इसके पहले हमने ए बी तक देखा था, तो हम सी ही रखेंगे। उसके बाद बी और ली मैच कर रहा है, देख रहे हैं ना, बी ली, तो हमने इसको भी सी रख दिया। अब आउट वॉन्ट, ये तो किसी से मैच नहीं करना, तो इसको हमने डी रख दिया, तो सी डी सी, ये राइम स्कीम बन गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्या है, ये आउट वॉन्ट एंड फॉरलॉर्न बोलकर देखिए राइम कर रहा है ना, आउट वॉन्ट फॉरलॉर्न, आउट वॉन्ट फॉरलॉर्न, यानी कि ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद फिर ये सी क्या है, ये किससे राइम कर रहा है, ये बी ली सी राइम कर रहा है ना, बी ली सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। उसके बाद ये हॉर्न किससे कर रहा है, लॉन से कर रहा है, तो ये डी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सेट करके बता दिया। इसके पहले आइए यहाँ पर ये बता देती हूँ आपको, ये यहाँ पर इसके राइम स्कीम अगर बता दें तो देखिए, सून ए पावर्स मैच नहीं कर रहा तो हमने बी बोल दिया, पावर्स आवर्स मैच कर रहा है तो ये बी हो गया, एंड सून बून मैच कर रहा है तो ये ए हो गया, तो ए बी बी ए ये बन गया। उसके बाद फिर ये बून मून मैच कर रहा है तो अगेन हमने इसको ए बोल दिया। उसके बाद ये आवर है, पावर है, आवर, ये मैच कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद फ्लावर भी सेम एज मैच कर रहा है तो बी हो जाएगा, एंड ये मून ट्यून मैच कर रहा है तो ए हो जाएगा। तो ये राइम स्कीम आपकी क्या हो गई, ए बी बी ए बी बी ए, यानी कि अब्बा अब्बा, आप याद रख सकते हो इन शॉर्ट की इसका जो ऑक्टेव है उसकी राइम स्कीम क्या है, अब्बा अब्बा। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा जिसे बोलते हैं सोनेट, इसको मैंने कवर कराया है। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप जो है वो क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और साथ ही साथ वैसे तो मैंने कहीं कुछ छोड़ा नहीं है कि आपको क्लियर ना हो, सब कुछ बताने का प्रयास किया है। यहाँ से लाइन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये लाइन आपकी पूछी जाती है, द वर्ड इज टू मच विथ अस, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ये भी पूछा जाता है। फिर लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये लाइन भी कई बार आ जाती है, वी हैव गिवन आवर हर्ट अवे, उधर से जो पीछे साइड आपने देखा था उधर से भी लाइंस आती हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और अगर कहीं कहीं कंफ्यूजन है तो जरूर पूछेगा, मैं जरूर क्लियर करूंगी। वैसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, सारा लिटरेरी फॉर्म्स भी बता दिया है। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है वो कवर कराने वाली हूँ। और अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली मेरा मोरल भी हाई होगा और मुझे अच्छा भी लगेगा कि हाँ, मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो लोगों को पसंद आ रही है। तो अगर आपको नहीं पसंद आ रही है देन इट्स ओके, आप लीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे नोटिफाई जरूर करें, मुझे बताएं जरूर, इससे मुझे समझ में आएगा कि हाँ, जो है मेरा वर्क है वो पसंद आ रहा है लोगों को। तो चलिए मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन टॉपिक के साथ। साथ ही साथ बस वही जो मैं लास्ट में कहती हूँ वही कहना चाहूंगी कि अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को बिल्कुल हटाइए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। कौन क्या कहता है आपके बारे में, कौन क्या सोचता है, डजंट मैटर। आप अपनी लाइफ बनाइए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए इस समय, जब आप अपने पढ़ाई के फेज में हैं, क्योंकि लिटरली ट्रस्ट मी, लाइफ में कोई भी काम नहीं आने वाला। एक टाइम के बाद हर किसी की जबान हो जाती है, जो कभी आपके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता था उसकी भी। तो प्लीज मेक श्योर कि बहुत पॉजिटिव रहिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, बस लगन से अपनी पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और हमेशा हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, देखिएगा रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।